पाठ का नाम अपने स्कूल को एक उपहार, इसे ऋतुभूषण ने लिखा है। ये तो उपवाचक पाठ है। अपने स्कूल को एक उपहार, ऋतुभूषण। पाठ का नाम क्या है? अपने स्कूल को एक उपहार। उपहार माने क्या है? भेंट, इन इंग्लिश गिफ्ट, ए गिफ्ट टू आवर स्कूल। कौन लिखा था? ओके, ऋतुभूषण। अपने पुराने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र था। अपने पुराने स्कूल में, इन हिज ओल्ड स्कूल ही वॉज ए टैलेंटेड वन। मेधावी माने जीनियस। पिछले 5 वर्ष से वह हर वर्ष कक्षा में सबसे आगे था। फॉर द लास्ट 5 years, whatever the exams were conducted in the school, he stood always first. माने वह सबसे अव्वल अंक प्राप्त किया करते थे। उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक था। शौक माने इंटरेस्ट। सो किसमें शौक था? कहानियों के किताबें पढ़ना। माने ही लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स। अतः उसकी अंग्रेजी और हिंदी, किन किन भाषाएं हैं? अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी थी। दैट्स व्हाई हिज हिंदी लैंग्वेज and English language were well. उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना भी बहुत पसंद था। He likes to read general science. सामान्य ज्ञान माने जनरल साइंस। पसंद माने लाइक। इससे उसका विज्ञान और इतिहास का ज्ञान भी विकसित हो गया। विकसित होना माने टू डेवलप। That's why his science and history knowledge developed. DEVELOPED, developed. गणित का तो वह जादूगर था ही। If you speak about maths, he is a math magician. Mane he plays the maths as a magician. How magician shows the tricks on the stage, like he plays with maths like a magician. So यह गणित का जादूगर। अध्यापक के बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही, अध्यापक के बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही, माने बिफोर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन बाय द टीचर्स, वह उसको उत्तर बताने के लिए अधीर हो हाथ उठा देता है। सो बिफोर कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय द टीचर्स, ही इज रेडी to answer the questions. For example, generally mathematics teachers they apply some analysis in the formula. For example, a is equal to 25, b is equal to 36, c is equal to 59. Then find the value of a plus b plus c whole square. So before completion of the sir's words, he raises his hand. Sir may give the answer. So that's why कौन सा शब्द प्रयोग किया गया यहाँ? जादूगर, गणित के जादूगर, मैजिशियन। पुराने स्कूल में उसके बहुत सारे मित्र थे। He had so many friends in the old school. That means something change going on. माने that boy or girl whom the narrator is going to say, he is going to change the school.
सभी अध्यापक भी उसे पसंद किया करते थे। सभी अध्यापक माने ऑल द टीचर्स, एंटायर हाउ मेनी टीचर्स दे वर अटेंडिंग क्लासेस, एवरीवन लाइक्स। वह सबसे खुशी खुशी मिलता, वह सबसे खुशी खुशी मिलता। ही मीट्स एवरीवन विथ हैप्पी, खुशी खुशी माने बहुत खुशी से। और मुस्कुराकर हेलो कहता, ही ग्रीट्स ऑल विथ हेलो। ओके, इट्स अ ग्रेट एटीट्यूड, अंडरस्टैंड, टू मेक फ्रेंड्स विथ ऑल, विथ लिटिल बिट स्माइली फेस and greeting everyone, whether they respond or not, whether they greet us or not. Understand? That is a great quality of the leaders and great people also. जब भी कोई कठिनाई में होता तो राजू सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। If anybody were in troubles or problems, our hero, what is the name of our hero? राजू। राजू सबसे पहले वहाँ जाके उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते। सो ही इज रेडी टू हेल्प द स्टूडेंट्स दोज हु आर इन नीड। उसके पुराने स्कूल में कभी किसी ने उसकी कमजोरी की ओर भी ध्यान नहीं दिया। नो वन कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट हिज वीकनेस। सम डिफॉर्मिटीज आर देयर सम इन राजू। ओके, नो वन concentrated about his problem or deformity. उसकी टांगे बहुत पतली और दुर्बल थी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कमजोरी क्या है? उसकी टांगे, टांगे माने लेग्स। लेग्स कैसे है टांगे? बहुत पतली, पतली माने वेरी लीन, और दुर्बल माने बलहीन माने वीक। टांगे कैसे थी? दुर्बल और कमजोर, पतली और दुर्बल। ओके, बहुत पतली और दुर्बल। बहुत पतली और दुर्बल। उसके घुटने में शक्ति नहीं थी। घुटना माने क्या है? घुटना, व्हाट वी कॉल दिस? ओके, सो उनके घुटने में शक्ति नहीं थी, माने देयर वाज नो सफिशिएंट पावर, और अधिक समय तक वे उसके शरीर का भार बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। दे कांट बेयर द एंटायर बॉडी वेट ऑन द लेग्स। अतः वह ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता था। दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू स्टैंड मोर टाइम बिकॉज ऑफ हिज वीक लेग्स। ओके, क्योंकि वह पोलियो से ग्रस्त थे। ही वाज सफरिंग विथ पोलियो, इसलिए उसे खेलने की मनाही थी। दैट्स व्हाई ही वाज नॉट परमिटेड टू प्ले इन द ग्राउंड। जब भी उनके स्कूल में मैच होता, जब भी उनके स्कूल में कोई मैच होता, whenever any match was there in his school, राजू अपने साथियों को खेलते हुए देखता। He used to see his friends while playing, और जोर शोर से उनका उत्साह बढ़ाता। He encourages a lot and inspires them to play well. जब उसके मित्र मैच में हारने लगते, जब उसके मित्र मैच में हारने लगते, when his friends are going to defeat the match, तो राजू के प्रेरणादायक शब्द माने इंस्पिरेशनल वर्ड्स, राजू के प्रेरणादायक शब्दों से उनमें आशा का संचार होता। सो दे डेवलप द होप, द रे ऑफ होप बिकॉज ऑफ राजूस इंस्पिरेशनल वर्ड्स, और वे नई स्फूर्ति से खेलने लगते। स्फूर्ति माने उत्साह, उमंग, माने दे ट्राई टू प्ले विथ डबल एनर्जी। अंडरस्टैंड? अगला अनुच्छेद देखिए। सारी रात, सारी रात माने एंटायर नाइट।
राजू अपने पुराने स्कूल के विषय में सोचता रहा. He had been thinking about what? Old school. उसने सच्चे मन से प्रार्थना की. He prayed with a true heart. उसने सच्चे मन से प्रार्थना की. प्रार्थना की माने he prayed with a true heart. की दट यहाँ दो की का प्रयोग किया गया. प्रार्थना की माने डिड प्रेयर. अगेन की माने हियर दट. कंडीशन. उसका नया स्कूल भी उसके पुराने स्कूल जितना ही अच्छा हो. सो ही विश्ड and he prayed the God the new school will be like the old school. Understand? So पुराना स्कूल में उनके मित्र अध्यापक सभी लोग कैसे व्यवहार करते थे उससे वैसे ही आशा किया था. He hoped like that only in the new school also. वैसे राजू यह बात भली भांति जानता. भली भांति माने अच्छी तरह. जानता माने जानना माने टू नो. ही नो वेल. व्हाट इज दैट? कि यदि स्वर्ग में भी स्कूल हो तो इफ देयर इज स्कूल इन द हेवन. अगर माने इफ स्वर्ग में भी स्कूल हो तो वह भी उसके पुराने स्कूल से ज़्यादा अच्छी तो नहीं हो सकते. सो अगर स्वर्ग में भी स्कूल होने पर भी वह उसके पुराने स्कूल जैसे अच्छा नहीं हो सकते. माने दैट शुड नॉट बी लाइक दैट मच गुड एज द ओल्ड स्कूल इफ ए स्कूल इज इन द हेवन. उसके स्कूल छोड़ते समय सभी मित्र कितने रो पड़े थे. कितने रो रहे थे माने कितने रो रहे थे माने दे क्राइड ए लॉट. माने दे क्राइड बिटरली. Bitterly means not the taste of bitter gourd, that taste not. Here means crying a lot because his friends don't like to leave his beloved friend Mr. Raju. उसके संगी साथी माने मित्र और अध्यापक गण माने all the teachers, group of the teachers, अध्यापक गण. और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य ने भी इवन हेडमास्टर आल्सो उसके पिताजी से उसे वही छोड़ देने का अनुरोध किया था. माने देयर द हिज फ्रेंड्स आल क्राइड अ लॉट एंड टीचर्स एंड आल्सो द HM आल्सो स्पेशली रिक्वेस्टेड हिज फादर राजू's फादर टू लीव हिम. अनुरोध करना माने क्या है? टू रिक्वेस्ट. अनुरोध करना. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ महोदय कल मुझे छुट्टी दे दीजिए. सर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली गिव मी लीव टुमारो. लाइक दैट वी राइट लेटर. ओके. लेकिन उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जा सका. बट नथिंग was concentrated. माने his father did not care anyone's words. Understand? Means his father did not consider any of the requests from teachers, even HM also, as well as the students also. वजह क्या है? What is the reason? Can anybody say? राजू कैसे लड़का था? पोलियो से ग्रस्त थे. Okay. Parents won't like to leave him because they can't live without his son. यहाँ उत्तर है. एक बार देखिए. उसके पिताजी का तबादला हो गया था. his father got transfer. तबादला माने क्या है? ट्रांसफर. नोट डाउन ऑल ऑफ यू. तबादला माने TRANS FER ट्रांसफर. His father got a transfer. और अपने इकलौते बेटे क्योंकि राजू माता पिता के लिए किधर है? राजू इकलौता बेटा. ओनली सन. ओके. इसलिए वे राजू को वहाँ छोड़ने के लिए
स्वप्न में भी नहीं सोचे। वे सोच भी नहीं सकते थे। और अगले दिन प्रातः राजू जल्दी ही उठ गया। नेक्स्ट डे राजू woke early। प्रातः माने सुबह, भोर माने अर्ली मॉर्निंग, तड़के। ओके, और फटाफट, फटाफट माने इमीडिएटली। ओके, फटाफट उसने अपनी वर्दी भी पहन ली। वोर इज यूनिफॉर्म। वर्दी माने क्या है? यूनिफॉर्म। आईने में अपने को देखकर सोचने लगा कि वर्दी तो अच्छी लग रही है। सो ही लुक्ड हिमसेल्फ इन द मिरर एंड ही थॉट यूनिफॉर्म इज वेरी नाइस। हो सकता है कि स्कूल भी अच्छा ही हो, मे बी द स्कूल विल बी वेरी नाइस, लेकिन फिर भी उससे नाश्ता नहीं किया जा सका। ही वॉज नॉट एबल टू गेट ब्रेकफास्ट। नाश्ता माने क्या है? ब्रेकफास्ट। माता पिता समझ गए, फादर मदर दे अंडरस्टूड, और उन्होंने जबरदस्ती नहीं की। जबरदस्ती माने क्या है? फोर्स। They did not force him to get a breakfast because he was somewhat tense. Okay. पिताजी ने अपनी गाड़ी में, पिताजी ने अपनी गाड़ी, गाड़ी स्टीलिंग है इसलिए अपनी गाड़ी इज रिटर्न हियर। ओके, अपनी गाड़ी में स्कूल के फाटक तक छोड़ दिया। फादर ड्रॉप्ड राजू एट द स्कूल गेट। फाटक माने क्या है? मेन गेट ऑफ द स्कूल, फाटक। और अपने बेटे को मुस्कुराकर विदा किया। सो ही डिड फेयरवेल विथ अ स्माइल। ओके, नेक्स्ट राजू धीरे धीरे चलने लगा। सो राजू स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली 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 बिकॉज ही कांट वॉक लाइक अदर्स। अंडरस्टैंड? इसलिए धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि वो तेज नहीं चल सकता। बिकॉज ही कांट वॉक फास्ट। उसकी मधुर मुस्कान को, मधुर मुस्कान माने लवली स्माइल, मधुर माने स्वीट, या स्वीट स्माइल नॉट लवली मुस्कान माने स्माइल को लोग घूरते रहे। दे आर लुकिंग लाइक दैट। हु इज ही स्पेशली स्माइलिंग? नो वन फाउंड हिम लाइक दैट इन द प्रीवियसली। और कुछ ने तो उसकी टांगों की ओर संकेत करके हंसते हुए उसका मजाक भी उड़ाया। राजू धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि वो तेज नहीं चल सकता था। ही कांट गो फास्ट। उसकी मधुर मुस्कान को लोग घूरते रहे, आर लुकिंग एट हिम बाय सीइंग हिज लवली स्माइल ऑन हिज फेस। और कुछ ने तो उसकी टांगों की ओर संकेत करके हंसते हुए उसका मजाक भी उड़ाया। एंड समवन एल्स लुक्ड एट हिज लेग्स एंड मॉकिंग, मजाक उड़ाना। कुछ क्षणों में ही पूरा मैदान में और बरामदे कौतूहल से देखने और उसकी ओर इशारा करके हंसने वालों से भर गए। विद इन अ लिटिल बिट टाइम, विद इन स्पैन ऑफ टाइम, entire the ground as well as the veranda. Total all the students they are looking at him and looking showing at his legs and smiling, mocking. स्कूल के अध्यापक भी पास से ऐसे गुजरे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। and teachers also passing towards Raju, but they did not care anything. They thought that nothing happened there. So without caring anything, why the students are smiling, what was going on, no teacher cared about those. Mane, that is common there. You can understand like that. Next, जब पहला पीरियड आरंभ हुआ, when first period started, जब पहला पीरियड आरंभ हुआ तो अध्यापक ने राजू को कक्षा में सबसे पीछे बिठा दिया। द टीचर मेड हिम टू सिट एट द लास्ट बेंच। सबसे पीछे माने लास्ट,
जब राजू से उसका परिचय पूछा गया तो उसने बताया कि वही एक गांव के स्कूल से आया है. Whenever he was asked, Raju told that he came from a village. He came from a village school. गांव के स्कूल से आया है. इस पर छात्रों को हंसी आई. By listening Raju's reply, all the students in the class smiled. मधुर स्वभाव वाले राजू ने इसके पहले गुस्से को कभी भी महसूस नहीं किया था. बिकॉज ही ऑलवेज मिंगल्स विथ ऑल स्टूडेंट्स एंड whenever anyone in a trouble or problems he helps them. That's why he always smiles and helping others only. He never faces such problems, but he don't angry. So here also he did not react anything because he don't know how to react, and what is angry also don't know. He never faced or felt how the angry will be. Okay. वो स्वयं को यही समझाता रहा. वो स्वयं को यह समझाता रहा कि अभी धैर्य रहने की जरूरत है. नहीं, आई हैव टू स्टे विथ डेयरिंग या करेज. जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग. सो एवरीथिंग विल बी सेट आफ्टर सम टाइम. हाउ लॉन्ग द स्टूडेंट्स मार्क एट हिम एंड क्रिटिसाइज हिम फॉर हिज लेग्स. मे बी 1 period, 2 periods. Okay, so no problem, let them criticize. It will be set right after some time. So like that he controlled himself. लेकिन पूरे दिन हर पीरियड में, पूरे दिन एंटायर डे, हर पीरियड में, माने एवरी पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट एवरी पीरियड यही व्यवहार दोहराया जाता रहा. Same condition, same situation that repeats. When our teacher comes and the teacher leaves the class, again they started. So like that entire day such a behavior happened in the class. राजू तो किसी अलग ही मिट्टी का बना हुआ था. He was made with a special or different soil. माने he didn't born like others. माने he born with some डिफॉर्मिटीज, सम बॉडीली प्रॉब्लम. इसलिए लेखक ने यहाँ अलग मिट्टी का बना हुआ था प्रयोग किया था. उसने यह प्रमाणित करने का निश्चय किया था कि गांवों के स्कूल शहरों के बराबर ही अच्छे होते हैं. सो ही डिसाइडेड हिमसेल्फ दैट द स्कूल्स विच आर इन द विलेजेस दे आर गुड लाइक द सिटी स्कूल्स. उस शाम राजू ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया. आफ्टर गोइंग होम, इट इज़ कॉमन. ओके, पेरेंट्स आस्क हाउ द डे पास्ट एंड आल्सो राजू आल्सो स्पेशल वन फॉर देयर पेरेंट्स. सो मदर मीन्स वेरी क्यूरियस, वेरी एंग्शियस आल्सो, वेरी नर्वस आल्सो. ओके, शी आस्क्ड हिम हाउ द entire day passed, how the students behaved, our teachers, how are the teachers, everything they asked. But Raju कुछ नहीं बताया. He did not tell anything. उनके जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों पर, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, माने very curious to know, because first day how he faced in the school. That's why father, mother, they asked so many questions. राजू ने मुस्कुराकर रह गया. He did not respond anything, any questions answer, but a smile. That is the answer. वह झूठ भी नहीं बोलना चाहता था. He don't like to say a lie. क्योंकि झूठ बोलकर अपने आप को धोखे नहीं देना चाहता था. सच बोलकर माता पिताओं को दुख पहुंचाना नहीं चाहता. अगला दिन, नेक्स्ट डे, सेकंड डे, उससे और अगला और थर्ड डे और फिर महीने का हर दिन उसके लिए ऐसा ही रहा. नॉट ओनली नेक्स्ट डे और आफ्टर डे, latter day, entire month like that only happened. उसकी कक्षा में उसके हाथ उठाने पर भी,
उसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने दिया गया. When he raised, because in the old school, whenever the teacher, before completion of the any question, he used to raise his hand to say the answer. So like that, he always raise his hand. But here, even though he was ready to say the answer by raising the hand, but no teacher looked at him and not given permission to say the answer. उसका कोई मित्र भी नहीं बन पाया था. नो वन बिकेम फ्रेंड्स. आधी छुट्टी में, माने हाफ डे स्कूल्स, हॉलीडेज, हाफ डे हॉलीडेज, आधी छुट्टी में जब बाकी सभी लड़के खेलने जाते तो वह कक्षा में ही बैठा रहता. सो व्हेन हाफ डे स्कूल्स स्टार्टेड, रिमेनिंग स्टूडेंट्स they participate in playing games or sports, whatever they like in the ground, but Raju stays alone in the class only. अब तक पूरा स्कूल जान गया था कि राजू एक गंवर लड़का है. गंवर माने गांव वाला. क्या है? गंवर माने विलेज, VALLAGER. ओके, गंवर कहते हैं, गांव से संबंधित. और उसे अपने गांव के स्कूल का बड़ा घमंड है. घमंड माने फील प्राउड अबाउट हिज विलेज स्कूल. अंडरस्टैंड? सो एंटायर कैंपस न्यू दैट ही केम फ्रॉम ए विलेज एंड ही वाज प्राउड अबाउट हिज ओल्ड स्कूल. आखिरकार माने फाइनली. आखिरकार माने क्या है? फाइनली. राजू ने इस स्थिति से निपटने के लिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई. ही प्लान्ड क्लेवरली ए प्लान. व्हाट इज दैट वन? कक्षा के अध्यापकों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसे हाथ उठाना ही बंद कर दिया. एज इज ए प्लान, व्हेनेवर द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चंस, then he stopped responding and raising his hand also. So he stopped raising his hand to say the answer. परिणाम स्वरूप माने as a result, बहुत शीघ्र ही, वेरी फास्ट, अध्यापकों और छात्रों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया. All the teachers as well as students stopped concentrating on him. Because previously when he raised his hand to say the answer, the students criticizes. अरे गाँव वाला कुछ बोलना चाहते हैं, लंगड़ा वाला कुछ बोलना चाहता है, ऐसा उसे परिहास करते रहते थे. अब वो सभी छोड़ दिया था. इसलिए अध्यापक और छात्रों भी उसकी ओर ध्यान देना बंद किए या छोड़ दिए. राजू यह जानता था कि एक महीने के बाद, समय कितना? एक महीने के बाद, माने आफ्टर 1 month, उसकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है. एनुअल एग्जाम्स विल स्टार्ट विद इन ए मंथ. इसलिए उसने घर पर अधिक परिश्रम किया. सो ही वर्कड अ लॉट एट होम. घर पर अधिक परिश्रम किया. ही वर्कड अ लॉट एट होम. आखिर उसे नए स्कूल के समक्ष प्रमाणित करना था. बिकॉज ही वांट टू प्रूव व्हाट कि दैट उसके पुराने गांव का स्कूल कोई कम नहीं था. हिज ओल्ड विलेज स्कूल इज नॉट लेस आर मीन टू द प्रेजेंट सिटी स्कूल. सो इसे साबित करना है. यू वांट टू प्रूव इट. सबने मान लिया था. ऑल एक्सेप्टेड. सबने मान लिया. क्या मान लिया? कि राजू को तो फेल होना ही है. राजू डेफिनेटली विल फेल इन द एग्जाम्स. सो सभी, एक या दो छात्र नहीं, छात्रों के साथ अध्यापक भी समझे कि राजू अवश्य फेल हो जाएगा. जैसे जैसे समय पास आता गया, when the time is going to reach, माने exams are coming very close,
सभी लड़के पढ़ने में व्यस्त होते गए. ऑल स्टूडेंट्स वर बिजी इन प्रिपरेशंस. राजू को किताबें लिए देखकर व्हेन राजू ओपन्स द बुक और टेक्स द बुक, उस पर हंसने और मजाक उड़ाने का समय फिर भी निकाल ही लेते. सो दे वोंट स्टॉप क्रिटिसाइजिंग और मॉकिंग द राजू व्हेन राजू वाज गोइंग टू टेक द बुक or going to read. So in that busy schedule also, when they are studying busily, competitive also, they remaining students, they did not stop criticizing him. राजू अब बहुत धैर्यवान हो गया था. He became very courageous, very daring, धैर्यवान हो गया और चुपचाप मन में मुस्कुराता हुआ अपनी पढ़ाई करता रहा. He did not care. Hence, all the students mocking or criticizing, whatever they do, but he smiles himself in his mind. Like in Telugu movie, one heroine also. When hero and heroine they are going, what is that lift? Something happens, but the heroine in her mind she feels everything, but not expresses anything. Like that, Raju also, when are criticizing, he smiles internally. Okay, what will you criticize as you wish, but I won't care. Now he became very courageous, very daring hero. Okay, एक सप्ताह में ही वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है. So within 1 week, all the exams are completed. राजू 2 सप्ताह की छुट्टी के लिए, 2 सप्ताह, ओके, 2 सप्ताह माने 2 WEKS. ओके, 2 सप्ताह की छुट्टी के लिए फॉर 2 weeks हॉलीडेज गांव वापस गया. ही वेंट बैक टू हिज विलेज. उसके बाद ही परीक्षा परिणाम निकलना था. आफ्टर 2 weeks द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड. ओके, परिणाम निकलने के पहले दिन అంటే tomorrow the results will be declared. So today राजू लौट आया. he came back. और अगले दिन नेक्स्ट डे पूरे आत्मविश्वास से विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, पूरे आत्मविश्वास से अपने पिता के साथ अलॉन्ग विथ हिज फादर परीक्षा फल देखने गया. he went to see his results, annual exam results. एक बार फिर once again okay, that is common for parents. They habituated for the last 5 years. Whenever Raju, whatever the exam he writes, the number 1 reserved for Raju only. So father mother they habituated. But this year Raju joined new city school. Competition will be high. They are highly technological students. And parents also take a lot of care. He has to compete with the new school students. Okay, एक बार फिर वो कक्षा में प्रथम आया था. Again he came first in the entire class. उसके पिताजी खुश थे. His father was happy. लेकिन but क्या हुआ? बट क्वेश्चन मार्क. ओके, राजू के हर्ष की तो सीमा ही नहीं थी. देयर वाज नो बाउंड ऑफ हैप्पीनेस ऑफ राजू. माने राजू फेल्ट अनबाउंड हैप्पीनेस बिकॉज ही बोर साइलेंटली 1 academic year the criticism made by the students silently. He did not complain even little bit to his parents and cause worry about him. Understand? So he daringly bore all that. So he want to teach with his talent, not fighting or criticizing or complaining. Okay? So इसलिए वह बहुत खुश था. इसके पहले वह ऐसा महसूस नहीं किया था. He never feel such happiness. So first time he felt unbound happiness, infinite happiness. Okay, प्रथम आने पर वह इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ था. He never
felt so glad like this to get first class or first rank, क्योंकि अब उसने अपने स्कूल को माने अपने पुराने स्कूल को सुंदर माने क्या है ब्यूटीफुल और समुचित माने अप्रोप्रिएट उपहार समर्पित किया है, उपहार समर्पित किया है. He had given a great beautiful and appropriate gift to his old school by achieving here again the first rank. Okay, do you have any doubts here? पुराने स्कूल में राज के मित्र अध्यापक कैसे थे? पुराने स्कूल में सभी छात्र उसे बहुत प्यार किया करते थे, अध्यापक भी पसंद किया करते थे. बचपन में राजू क्या क्या पढ़ते थे? हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित, ओके, आदि पुस्तकों को पढ़ते थे. राजू को नए स्कूल में भर्ती होने के लिए कारण क्या है? क्यों नए स्कूल में भर्ती होना पड़ा? क्योंकि पिताजी का तबादला हो गया. राजू के टांगे कैसे थे? बहुत पतले और दुर्बल थे. किस विषय में वह जादूगर था? गणित. वेरी गुड, शाबाश. किन विषयों में उनका ज्ञान अच्छी थी? अंग्रेजी और हिंदी, क्योंकि वह अंग्रेजी और हिंदी संबंधी कहानियों को पढ़ते थे, इसलिए दोनों विषय में बहुत ज्ञान है.